82 वृंदावनवासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर किस तरह यदुगण तथा अनेक अन्य राजा कुरुक्षेत्र में मिले और उन्होंने भगवान कृष्ण से संबंधित कथाओं की चर्चा चलाई। इसमें यह भी बतलाया गया है कि किस तरह कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने नंद महाराज तथा अन्य वृंदावनवासियों से मिलकर उन्हें परम आनंद प्रदान किया। यह सुनकर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, सारे भारतवर्ष के लोग, जिनमें यादवगण भी सम्मिलित थे, विशेष पुण्य पाने के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए। जब सारे यदुजन स्नान करके अन्य उन्होंने आवश्यक अनुष्ठान कर चुके, तो उन्होंने देखा कि मत्स्य, उशीनर तथा अन्य स्थानों के राजा भी आए हुए हैं। यही नहीं, कृष्ण के विरह से गहन चिंता का अनुभव करने वाले नंद महाराज तथा ब्रज के सारे ग्वाले भी आए हुए हैं। अपने इन पुराने मित्रों को देखकर जब सारे यादवों ने अति प्रसन्न होकर एक दूसरे का आलिंगन किया, तो प्रेम के अश्रु गिरने लगे। उनकी पतियों ने भी अत्यंत हर्षपूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया। जब महारानी कुंती ने अपने भाई वसुदेव तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखा, तो उनका शौक जाता रहा। फिर भी उन्होंने वसुदेव से कहा, हे भ्राता, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ, क्योंकि मेरे कष्ट के समय तुम सबों ने मुझे भुला दिया। हाय, जिस पर विधि विपरीत होता है, उसे उसके संबंधी भी भूल जाते हैं। वसुदेव ने उत्तर दिया, हे बहन, हर व्यक्ति विधाता को कठपुतली है। हम यादवों को कंस ने इतना सताया कि तितर बितर होकर हमें पराये देशों में शरण लेनी पड़ी। अतएव तुम्हारे साथ संपर्क बनाए रखने का हमारे पास कोई साधन ही न रहा। वहां उपस्थित राजागण भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पतियों को देखकर आश्चर्यचकित थे और वे यादवों की प्रशंसा इस बात के लिए करने लगे कि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त है। नंद महाराज को देखकर सारे यादव फूले नहीं समाये और उन सबों ने उनका कसकर आलिंगन किया। वसुदेव ने भी बड़े हर्ष से नंद का आलिंगन किया और स्मरण किया कि जब वे कंस द्वारा सताए जा रहे थे, तो नंद ने उनके पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को किस तरह अपने संरक्षण में रखा। बलराम तथा कृष्ण ने माता यशोदा का आलिंगन किया और उन्हें शीश नवाया, किंतु भावातिरिक्त से उनके गले रंध गए, जिससे वे कुछ बोल नहीं पाए। नंद तथा यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया और इस तरह उन्होंने विरह दुख से अपने को विमुक्त किया। रोहिणी तथा देवकी दोनों ने यशोदा का आलिंगन किया और अपने प्रति दिखाई गई मित्रता का स्मरण करके उन्हें बतलाया कि कृष्ण तथा बलराम का पालन पोषण करके उन्होंने जो अनुग्रह किया है, उसका बदला इंद्र की संपत्ति द्वारा भी नहीं चुकाया जा सकता। तत्पश्चात भगवान तरुण गोपियों से एकांत स्थान में मिले। उन्होंने उन्हें यह कहकर सांत्वना दी कि मैं समस्त शक्तियों का स्रोत होने से सर्वव्यापी हूँ। इस तरह उनके कहने का मंतव्य था कि गोपियां उनसे कभी भी पृथक नहीं हो सकती। बहुत काल बाद कृष्ण से पुनः मिलकर गोपियों ने इतनी ही प्रार्थना की कि उनके चरण कमल उनके हृदयों में प्रकट हों। श्री सुखवात अधिकदा द्वारवत्या वस्तु रामकृष्णयो सूर्योपराग सुहाना शीतकल पक्षय था। एक सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, तो ऐसा विराट सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया हो। तात्पर्य, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं, अथ तथा एकदा शब्द संस्कृत साहित्य में प्राय नवीन कथा की शुरुआत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ये शब्द विशेष रूप से सूचित करते हैं कि कुरुक्षेत्र में यदुओं तथा वृष्णियों का पुनः मिलाप क्रमबद्ध रूप में सुनाया जा रहा है। श्रील सनातन गोस्वामी ने कैशनव तोषणी टीका में बतलाया है कि इस 82वें अध्याय की घटनाएं भगवान बलदेव की ब्रज यात्रा अध्याय 65 के बाद तथा महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ अध्याय 74 के पूर्व की हैं। आचार्य तर्क देते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सारे कुरुओं ने, जिनमें धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोण सम्मिलित थे, श्री कृष्ण से मित्र की तरह मिलकर उनकी संगति का प्रसन्नता पूर्वक लाभ उठाया हो। दूसरी ओर राजसूय यज्ञ में दुर्योधन की पांडवों के प्रति जोर की ईर्ष्या भड़क उठी। इसी के तुरंत बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें छल से उनका साम्राज्य लेकर उन्हें वनवास दे दिया। वनवास से पांडवों की वापसी के तुरंत बाद ही कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, जिसमें भीष्म तथा द्रोण मारे गए। अतएव ऐसा किसी भी तर्क के अंतर्गत संभव नहीं है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण राजसूय यज्ञ के बाद पड़ा हो। तज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सवतः समंतपर्ण क्षेत्र ययु श्रेयो विदित सथा दो। हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अनेक लोग पुण्य अर्जित करने की मंशा से समंतपल्लक नामक पवित्र स्थान में गए। तात्पर्य,
5000 वर्ष पूर्व के वैदिक ज्योतिर्विद सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी उसी प्रकार कर सकते थे जिस तरह हमारे आधुनिक ज्योतिर्विद करते हैं। किंतु प्राचीन ज्योतिर्विदों का ज्ञान और भी आगे बढ़ा हुआ था, कईयों की वे ऐसी घटनाओं के कर्मफल को समझते थे। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से कतिपय अपवादों को छोड़कर अत्यंत अशुभ होते हैं, किंतु जिस तरह अन्यथा अशुभ एकादशी भगवान हरि के गुणगान करने से लाभप्रद बन जाती है, उसी तरह किसी ग्रहण का समय भी उपवास तथा पूजा के लिए उपयोगी है। समंतपशंचक नामक पवित्र तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ कुरु राजाओं के पूर्वजों ने अनेक वैदिक यज्ञ संपन्न किए। इसलिए कुरुओं को विद्वान ब्राह्मणों ने सलाह दी थी कि ग्रहण के समय व्रत रखने के लिए यह सर्वोत्तम स्थान होगा। उनसे बहुत काल पूर्व परशुराम ने अपने द्वारा की गई हत्याओं का प्रायश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र में तपस्या की थी। उन्होंने वहां जो 5 तालाब समंतपंचक खोदे थे वे द्वापर युग के अंत तक बने हुए थे और वे आज भी हैं। निहक्षत्रिया महिकुर्वन रुआम शस्मृवृत आवर नुपाणा रुधिरौधेन यत्र चक्रे महादान इजे च भगवान रामो यत्रा स्पृष्टोत्पिकर्मणा। 3 लोक सड्ग्राह्यनीशो यथांग योगाप्नोते महत्या तीर्थयात्राया तत्रागन भारतीय प्रजा। 4 कृष्णयश्व तथा कूर्वसुदेवाहुकादय ययुर्भारत तच्छित्रं स्वं गंक्षपिष्णव। 5 गद प्रद्युम्न सांबाद्या सुचंद्र शुक्सारण है आस्ते निरुद्धो रक्षाया कृत वर्माचर्युथप। 6 पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने के बाद योद्धाओं में सर्वोपरि भगवान परशुराम ने समंतपर्णक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवरों की उत्पत्ति की। यद्यपि परशुराम पर कर्मफलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। इस तरह अपने को पापों से मुक्त करने के लिए उन्होंने सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण किया। अब इस समंतपर्णक में तीर्थयात्रा के लिए भारतवर्ष के सभी भागों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। हे भरतवंशी, इस तीर्थ स्थल में आए हुए लोगों में अनेक अवृष्णि जन यथा गद प्रद्युम्न तथा सांब अपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आए थे। अकूर, वसुदेव, आहुक तथा अन्य राजा भी वहां गए थे। द्वारका की रक्षा करने के लिए सुचंद्र, शुक तथा सारन के साथ अनिरुद्ध एवं उन्हीं के साथ उनकी सशस्त्र सेनाओं के नायक कृतवर्मा भी रह गए थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार नगर की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध द्वारका में इसीलिए रह गया क्योंकि वह दिव्य लोक श्वेतद्वीप के रक्षक के रूप में भगवान विष्णु का आदि रूप है। तेरथ देवधिष्णयाभय गजेर नदिधिर भ्रभैर नभिविद्याद्रद्मयुभी। 7 व्यरोत्रंत महातेजा पथिका जनन मालिन दिव्यसृग्वस्तब्रसनाहा कलन रे खेचराइव। 8 बलशाली यदुगण बड़ी शान से मार्ग से होकर गुजरे। उनके साथ साथ उनके सैनिक थे जो स्वर्ग के विमानों से होड़ लेने वाले रथों पर ताल ताल पर पग रखकर चल रहे घोड़ों पर तथा बादलों जैसे विशाल एवं चिघाड़ते हाथियों पर सवार थे। उनके साथ दैवी विद्यार्थियों के ही समान तेजवान अनेक पैदल सिपाही भी थे। सोने के हारों तथा फूल की मालाओं से सजते एवं कवच धारण किए हुए यदुगण देवी वेशभूषा में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जब वे अपनी पत्नियों के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश मार्ग से होकर देवतागण उड़ रहे हों। तंसनात्वा महाभागा उपोषे सुस्माहिताहं ब्राह्मणे भयोदुर्थनूर्वास सत्रगुक ममालिनी। 9 समनंतपर्णक में संत स्वभाव वाले उन यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्रों, फूल मालाओं तथा सोने के हारों से सजित गौवें दान में दी। रामः देशु विधिवत पुनराप्लुत वृष्णय ददय स्वं द्विजा 6 कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति। 10 तत्पश्चात वृष्णिवंशियों ने शास्त्रीय आदेशों के अनुसार एक बार फिर परशुराम के सरोवरों में स्नान किया और उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया। उन्होंने उस समय यही प्रार्थना की, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तात्पर्य: यह द्वितीय स्नान अगले दिन उनके उपवास की समाप्ति का द्योतक है। स्वयं चरतनुज्ञाता वृष्ण कृष्ण देवता भूकत्वोपविशु काम स्निग्ध छायापग्रपाद सदृशु। 11 फिर अपने एकमात्र आराध्य देव भगवान कृष्ण की अनुमति से वृष्णियों ने कलेवा किया और फुर्सत में होने पर शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के नीचे बैठ गए। तत्राक्तांस्ते दत्सु सुहृत संबंधिनो नृपान मत्स्योशीन्द्र कौशल्य विदर्भ कुरु सूझान काम्बोज क्याख्यानाद्रान कुंतीना नर्त केरलानु। 11 अन्यश्वैवात्म पक्षी अग्पराश्चत शोनूप नंदादीन मुहृदो गोपान गोपीक्षोत्कंठिताश्चिरम। 13 यादवों ने देखा कि वहां पर आए अनेक राजा उनके पुराने मित्र तथा संबंधी मत्स्य
उशीनर, कौशल्य, विदर्भ, कुरु, सुग्याया, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती तथा आनर्ते एवं केरल देशों के राजा थे। उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को भी देखा जो स्वपक्षी तथा विपक्षी दोनों ही थे। इसके अतिरिक्त है राजा परीक्षित। उन्होंने अपने प्रिय मित्रों नंद महाराज तथा ग्वालों और गोपियों को देखा जो दीर्घ काल से चिंतित होने के कारण दुखी थे। अयो ये संदर्शन रहस्य ऐसा प्रोत्फुल्ल है दत्रस्रोरु है आश्लेष गाढ़ हृष्यत्वचो रुद्धगिरो ययोर्मुदम। 14। जब एक दूसरे को देखने की अत्यधिक हर्ष से उनके हृदय तथा मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे तो पुरुषों ने एक दूसरे का उल्लासपूर्वक आलिंगन किया। अपने नेत्रों से अश्रु गिराते हुए रोमांचित शरीर वाले तथा रुंधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। स्त्रियश्व संवीक्ष मिथोइति सौहद स्मितामला पांडुच्छो 5 भिरे भिरे स्तन स्तनानकुल डूम पड्यरूषतान निहत्य दो भी प्रण्याश्रोलोचना। 97। स्त्रियों ने प्रेमयी मैत्री की शुद्ध मुस्कानों से एक दूसरे को निहारा और जब उन्होंने आलिंगन किया तो केसर के लेप से लेपित उनके स्तन एक दूसरे के जोर से दब गए और उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू भर आए। तत् 5 भिवाद्यते वृद्धाय विष्ठार भिवादिता स्वागता उन कुशल पृष्ठा चक्रु कृष्ण कथा मित्र है। 16। तब उन सबों ने अपने वरिष्ठ अजनों को नमस्कार किया और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा एवं कुशल क्षेम पूछने के बाद वे कृष्ण के विषय में बातें करने लगीं। तात्पर्य ये वैष्णवों के विशेष आचार विचार हैं। सामान्य बद्धजीवों को भ्रमित करने वाली पारिवारिक झंझटें उन लोगों को उलझन में नहीं डालती जिनके परिवार वाले शुद्ध भगवत भक्त होते हैं। निर्विशेषवादियों में इन घनिष्ठ व्यवहारों को समझने को क्षमता नहीं पाई जाती क्योंकि उनका दर्शन किसी प्रकार के वैयक्तिक भावात्मक जगत को मायामय कहकर त्याज्य समझता है। जब निर्विशेषवाद के अनुयायी कृष्ण तथा उनके भक्तों के प्रेमपूर्ण संबंधों को समझने का बहाना बनाते हैं तो वे न केवल अपने लिए अपितु सुनने वालों के लिए भी विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। प्रथभ्रातृन् स्वसुरवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावशी भ्रातृपत्नी मुकुंदम च जहौसठ 17। महारानी कुंती अपने भाइयों तथा बहनों और उनके बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाइयों की पत्नियों, भाभियों तथा भगवान मुकुंद से भी मिली। उनसे बातें करती हुई वे अपना शौक भूल गईं। तात्पर्य शुद्ध भक्त की निरंतर चिंता भी जो निर्विशेषवादियों की शांति से सर्वथा विपरीत होती है भगवत प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति बन सकती है, जैसा कि पांडवों की माता तथा कृष्ण की बुआ श्रीमती कुंती देवी के उदाहरण में देखी जाती है। कुंतीवाचार्य भ्रातृहन मनन ये आत्मान मुकृताशिषम यद्वा आपत्सु मदार्ता नानुस्मरत सत्तम्मा। 18। महारानी कुंती ने कहा, हे मेरे समानीय भाई, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही हैं क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। तात्पर्य यहाँ महारानी कुंती अपने भाई वसुदेव को संबोधित कर रही हैं। स्वेदो ज्ञाता है पुत्रा भ्रातर पितरावशी नानुस्मरंती स्वजनन यस्य देवम दक्षिणम। 19। जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता उसके मित्र तथा परिवार वाले यहाँ तक कि बचे भाई तथा माता पिता भी अपने प्रियजन को भूल जाते हैं। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने ही टीका दी है कि कुंती अपने कष्ट के लिए अपने संबंधियों को दोष नहीं देती, वे उन्हें अत्यंत साधु स्वभाव वाला कहती हैं। वे अपने दुख के कारण के लिए अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं। श्री सुदेव ख्वात अम्बमास्मत्पान सुए था देव क्रीडन का नरान ईशस्य ही वशे लोक्य है कुरुते कार्यते डथवा। 20। श्री वसुदेव ने कहा, हे बहन, तुम हम पर नाराज न हो। हम सामान्य व्यक्ति भाग्य के खिलौने हैं। निसंदेह मनुष्य चाहे अपने आप कार्य करे या अन्यों द्वारा करने को बाध्य किया जाए, वे सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। कंस प्रतापिता सर्वे वयाता दिशं दिशम एत्वं पुनः स्थान दैवे न साधिता स्वसह 291। है बहन, कंस द्वारा सताए हुए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे किंतु विधाता की कृपा से अंततोगत्वा हम अब अपने अपने घरों में लौट सके हैं। श्री सुखवात वसुदेव अग्रसेन दरे दुभिस्ते डरचितानुपा आमसन अच्युत संदर्शत परमानंद निर्वृता। 22। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसुदेव, उमग्रसेन तथा अन्य यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया जो भगवान अच्युत को देखकर अत्यधिक आनंद विभोर और संतुष्ट हो गए। भीष्म द्रोणो 5 बिका पुत्रो गांधारी स्वसुता तथा सद्दारा पांडवा कुंती सकजयो विदुर कृप 23। कुंती भोजो विराटश्न भीष्म को नग्न जिन महान
पुरुजिदुद्रूप दहशल्यो थष्टकेतु सकाशिराट। 24 दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रके क्यों युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बाहिकादय। 25 राजानो ये च राजेद्युधिभिर्मनुव्रता श्रीनिकेतां वशु शौर्य शस्त्रीकं वीक्षे विस्मिता। 26 है राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनके पुत्र, पांडव तथा उनकी पतियां, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महान नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, केकय, युधामन्यु, सुशर्मा, बाहिक तथा उसके संगी और उन सबों के पुत्र एवं महाराज युधिष्ठिर के अधीन अन्य अनेक राजा, ये सारे के सारे अपने समक्ष समस्त ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पतियों के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। तात्पर्य, ये सारे राजा अब युधिष्ठिर के अनुयायी थे, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के विशेष अधिकार से वे इन सबों को अधीन बना चुके थे। वैदिक आदेश के अनुसार जो क्षत्रिय स्वर्ग जाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहता है, उसे स्वतंत्र विचरण करने के लिए एक विजय अश्व छोड़ना पड़ता है। जिस किसी राजा के राज्य में यह घोड़ा प्रवेश करता है, उसे या तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करनी होती है या फिर उस क्षत्रिय से या उसके प्रतिनिधियों से युद्ध करना होता है। अथ ते रामकृष्णाभ्यासम प्राप्त सस्मरिणा प्रशंसूर्मुदा युक्ता वृष्णीन कृष्ण प्रिग्रहान। 27 जब बलराम तथा कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके, तो ये राजा अतीव प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे, जो वृष्णिकुल के सदस्य थे। अहो भोजते यूयन जन्म भाजो नुरामि यत्यश्चित सकृत कृष्णन दुर्दर्शभ्योगी नाम। 28 राजाओं ने कहा, हे भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखते हैं, जो बड़े से बड़े योगियों को भी विरले ही दिखते हैं। यद विश्रुति श्रुतिनुत्तेदमलन पुनाति पदावने जनप्यश्वचशास्त्रम भू काल भर्जित भगापयद कष्प्रिपदेश स्पशोथ शक्तिर्भिवशति नोड खिलार्थान। 29 त्रहर्षण स्पर्शनानुपथ्रजल्पस्यास्नाशनस्या अंसपिंड बंध येषां गृहे निवर्तता वह स्वर्गापवर्गविरम स्वयमास विष्णु। 30 वेदों द्वारा प्रसारित उनका यश, उनके चरणों को प्रक्षालित करने वाला जल और शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, किंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से उसे पुनः जीवनदान मिला है। अतः पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा हम पर कर रही है। जो विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुलवा देते हैं, वे आपा के साथ वैवाहिक और रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं, अन्यथा आप लोग गृहस्थ जीवन के नारकीय पथ पर विचरण करते हैं। निसंदेह ऐसे संबंध होने से आप लोग उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लेटकर आराम करते हैं, उठते बैठते हैं और भोजन करते हैं। तात्पर्य, समस्त वैदिक मंत्र भगवान विष्णु की महिमा का बखान करते हैं। इस सत्य की पुष्टि विद्वान आचार्यों ने विपुल साक्ष्य द्वारा की है, यथा रामानुज ने केकार्थ संग्रह तथा मध्य ने ऋग्वेद भाष्य द्वारा की है। भगवान विष्णु जिन शब्दों को कहते हैं यथा भगवद गीता, वे समस्त शास्त्रों के गुह्य सार होते हैं। व्यासदेव के रूप में भगवान ने वेदांत सूत्र तथा महाभारत की रचना को, और इस महाभारत में श्री कृष्ण के निजी वाक्य हैं, वेदाश स वैरहमे वेदों वेदांत कृद वेद वेदेव चाहम समस्त वेदों के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का जानने वाला हूँ। भगवद गीता 15.15 जब भगवान विष्णु बलि महाराज के समक्ष 3 पग भूमि मांगने के लिए प्रकट हुए तो भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के आवरण में धंस गया। इससे ब्रह्मांड के बाहर स्थित दिव्य बिरजा नदी का जल भीतर चला आया, जो भगवान वामन के पांव का प्रक्षालन करके गंगा नदी के रूप में बहने लगा। अपनी पावन उत्पत्ति के कारण ही गंगा सामान्यतया सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, किंतु इससे भी शक्तिशाली यमुना का जल है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपना आदि रूप गोविंद धारण करके अपने घनिष्ठ संगियों के साथ क्रीड़ा की। इन 2 श्लोकों में वहां एकत्रित राजा भगवान कृष्ण के यदुकुल की विशेषताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। वे न केवल कृष्ण का दर्शन पाते हैं, अपितु वैवाहिक तथा रक्त संबंध के द्विविध बंधनों से उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाव रखते हैं कि बंध शब्द अधिक स्पष्ट अर्थ संबंध के अतिरिक्त पकड़ना अर्थ भी देता है, जिससे व्यक्त होता है कि यदुओं में भगवान के प्रति जो प्रेम है, उससे बंधे रहकर वे सदैव उनके साथ रहते हैं।
श्री शुक उवाच नंदस्तत्र यदून प्राप्ता न जात्वा कृष्ण पुरोगमान तत्रागमद्गुतो गोपार्णयस्थार्थर्द्य क्षया। 31। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं तो वे तुरंत उनसे भेंट करने गए। सारे ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में विविध वस्तुएं लादकर उनके साथ हो लिए। तात्पर्य, ब्रज के ग्वाले कुरुक्षेत्र में कुछ दिन रुकने की योजना बना रहे थे, इसलिए वे पर्याप्त सामग्री से साथ लेकर विशेष रूप से कृष्ण तथा बलराम की रुचि की दूध को बनी तथा अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुएं लेकर आए थे। तैरिष्ठा वृष्णयो हृषास्तन वह प्राणमिवोथिता परिशस्वजीरे गाढ़ं चिरदर्शन कात्रा। 32। नंद को देखकर सारे वृषणी प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचार हो गया हो। दीर्घ काल से न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए उन्होंने ननद प्रगाढ़ालिंगन किया। वसुदेव परिष्वज्य संप्रीत प्रेम विलय स्मरण कंसकृतान क्लेशान यूत्रया संच गोकुल्ले। 33। वसुदेव ने बड़े ही हर्ष से नंद महाराज का आलिंगन किया। प्रेम विहल होकर वसुदेव ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण उन्हें अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। कृष्ण राम अपरिष्वज्य पित्राभिवाद्यचर न कि जनोस्तु प्रेम साश्रुकंठ कुरुदय। 34। है कुरुओं के वीर कृष्ण तथा बलराम ने अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया और उनको नमन किया, लेकिन प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुंध गए थे कि वे दोनों कुछ भी नहीं कह पाए। तात्पर्य, दीर्घालीन विछोह के बाद आज्ञाकारी बालक को सर्वप्रथम अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए, किंतु नंद तथा यशोदा ने अपने पुत्रों को इसका अवसर ही नहीं प्रदान किया। कईयों की ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा उन्होंने उनका आलिंगन किया, उसके बाद ही कृष्ण तथा बलराम उन्हें अपना उचित अभिवादन प्रदान कर सके। तावात्मास नमारोप्य बाहुभ्यपरिरभ्य यशोदा च महाभागा सुत अविजयतु शुच। 35। अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और अपनी बाहुओं में भरकर नंद तथा संत स्वभाव वाली माता यशोदा अपना शौक भूल गए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि प्रारंभिक आलिंगन तथा नमस्कार के बाद वसुदेव नंद तथा यशोदा को अपने डेरे में ले गए। ये कृष्ण तथा बलराम का हाथ पकड़े थे। उनके पीछे पीछे अंदर जाने वाली रोहिणी, ब्रज की अन्य क्रिया तथा पुरुष सेवक अनेक दास थे। भीतर जाकर नंद तथा यशोदा ने दोनों बालकों को अपनी गोद में ले लिया। द्वारका के दोनों प्रभुओं की यशोगान सुनने के बावजूद तथा अब अपनी आंखों से इन ऐश्वर्यों को देखकर नंद तथा यशोदा उन्हें अब भी 8 वर्ष के बालक ही समझ रहे थे। रोहिणी देव की चात परिष्वज्य बजेश्वरीम स्मरन्त्यो तत्कृता मैत्री बाष्पकंठ्यो समूचतु। 36। तत्पश्चात रोहिणी तथा देवकी दोनों ने ब्रज की रानी का आलिंगन किया और उन्होंने उनके प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की थी उसका स्मरण करते हुए अश्रु से रुंधे गले से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यहाँ पर श्री वसुदेव ने नंद को उग्रसेन तथा अन्य वरिष्ठ यदुओं से मिलाने के लिए बाहर बुलाया। इस बीच रोहिणी तथा देवकी यशोदा रानी से बातें करने लगी। कविस्मरेट्वा मैत्रीम निवृत्तम जेश्वरी अवाप्य पैदशमैर्यस्यानेह प्रतिक्रिया। 37। रोहिणी तथा देवकी ने कहा, हे ब्रज की रानी, भला ऐसी कौन स्त्री होगी जो आप तथा नंद द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपका बदला चुकाने का कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं। ए तवदष्ट पित्रो युव्यो स्मपित्रो संप्रीर्णाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्योष्टुर्भवति पश्चिम यद्वदक्षिणो यस्ताव कुत्र च भयो न सत्ता पर। 38। इसके पूर्व की इन दोनों बालकों ने अपने असली माता पिता को देखा। आप दोनों ने उनके संरक्षक का कार्य किया और उन्हें सभी तरह से स्नेहपूर्ण देखभाल, प्रशिक्षण, पोषण तथा सुरक्षा प्रदान की। हे उत्तम नारी, वे कभी भी डरे नहीं, क्योंकि आप उनकी वैसे ही रक्षा करती रहीं जिस तरह पल के आंखों की रक्षा करती हैं। निसंदेह आप जैसी संत स्वभाव वाली नारियां कभी भी अपनों और परायों में कोई भेदभाव नहीं बरतती। तात्पर्य, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं, कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को 2 कारणों से नहीं देखा था। एक तो ब्रज में उनका भेजे जाना और दूसरे यह कि वे वास्तव में जन्मे नहीं थे, अतएव उनके कोई माता पिता नहीं थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका भी वर्णन करते हैं कि देवकी ने यह श्लोक कहने के पूर्व क्या सोचा होगा। हाय
चूंकि इतने समय से ये मेरे दोनों पुत्र तुम यशोदा को अपनी संरक्षिका तथा माता मानते आए हैं और तुम्हारे प्रेमपूर्ण व्यवहार के विशाल सागर में इतने निमग्न रहे हैं, और अब जब फिर तुम इनके सामने उपस्थित हो तो वे मेरी ओर निहार भी नहीं रहे। यही नहीं, तुम अविवेकी तथा उनके प्रति प्रेमांध की तरह आचरण कर रही हो और मेरी अपेक्षा लाखों गुना मातृ स्नेह प्रदान कर रही हो। इसलिए तुम हम मित्रों को बिना पहचाने हमारी ओर ताक भर रही हो। इसलिए कुछ स्नेहिल शब्द कहने के बहाने मैं तुम्हें वास्तविकता पर वापस लाऊंगी। जब देवकी ने यशोदा को संबोधित करने पर भी कोई उत्तर नहीं पाया तो रोहिणी ने कहा, हे देवकी, इस समय इन्हें इस भाव समाधि से निकाल पाना असंभव है। हम अरण्य रोदन कर रही हैं। दोनों चलिए, इनके दोनों पुत्र स्नेह रजुओं द्वारा इन्हीं के समान इनसे बते हैं। इसलिए चलिए हम बाहर चलकर पृथा, द्रौपदी और सबों से भेंट करें। श्री शुखवाज गोप्यश्व कृष्णमुपलभ्य चिराद्भीष्टम्य प्रेक्षणे शिशु पक्ष में कृतावन शपंती इष्भि ईडीकृत मलन परिरभ्य सर्वास्तभाव मापूर्प नित्यायुजान दुरापम। 39। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुई तरुण गोपियां अपनी पलकों के सृजनकर्ता को कोसा करती थीं, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ पलों के लिए बाधक होती थीं। अब दीर्घकालीन विछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आंखों के द्वारा ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न होगी। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तभी बलराम ने गोपियों को कुछ दूरी पर खड़े देखा। उन्हें कृष्ण से भेंट करने की उत्सुकता से कांपती हुई और न मिल पा सकने पर वे अपना प्राण तक दे सकने को अवस्था देखकर उन्होंने चतुराई से उठकर अलग चले जाने और किसी दूसरे कार्य में लग जाने का निश्चय किया। तब गोपियों को इस श्लोक में तरुणित अवस्था प्राप्त हुई। गोपियों द्वारा पलकों के सृजनकर्ता ब्रह्मा के प्रति असह्य अनादर का उल्लेख करके सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों के पक्ष के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या व्यक्त की है। श्रील जीव गोस्वामी ने नित्य पद का अन्य अर्थ दिया है भगवान की पटरानियों तक का, जिन्हें कृष्ण के निरंतर सानिध्य का गर्व प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि वे श्री कृष्ण से इतने अधिक वर्षों तक अलग रही थीं, अतएव नंद महाराज और माता यशोदा के साथ आकर और श्री कृष्ण को देखकर गोपियों को परमानंद का अनुभव हुआ। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि श्री कृष्ण को पुनः देखने के लिए गोपियां कितनी उत्सुक थीं। जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण दिखे वैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया और तब तक आलिंगन करती रहीं जब तक संतुष्ट नहीं हो लीं। यद्यपि वे कृष्ण का आलिंगन मन ही मन कर रही थीं, तथापि आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर हो उठी कि कुछ समय के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गईं। गोपियों ने कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करके जो परमानंद प्राप्त किया था, उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाना उन महान योगियों के लिए भी असंभव है जो सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण को यह भान था कि गोपियां मन ही मन उनका आलिंगन करके परमानंद में लीन थीं, किंतु सबों के हृदय में उपस्थित होने से उन्होंने भी प्रत्युत्तर में मन ही मन गोपियों का आलिंगन किया। भगवान तथा भूता विविक्त उपसर्ग भतय आशलेशयानाम पृष्ठा प्रहसन्निद मद्वीत। 40। जब गोपियां भाव मग्न खड़ी थीं, तो भगवान एकांत स्थान में उनके पास पहुंचे। हरे का आलिंगन करने तथा उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद वे हंसने लगे और इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि कृष्ण ने अपनी विशुद्धि शक्ति से प्रत्येक गोपी का आलिंगन करने के लिए अपना विस्तार किया और इस तरह हरेक की समाधि तोड़ी। उन्होंने पूछा, अब अपनी विछोह पीड़ा से मुक्त हुई कि नहीं दो, और उनका जी हल्का करने के लिए हंसने लगे। अपिस्मरथ न साख्य स्वनामर्थ चिकीर्षया गत आंश विराहिता छत्रु पक्षक्षपणचरेतस। 491। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखियों, क्या अब भी तुम लोग मेरी याद करती हो? मैं अपने संबंधियों के लिए ही हमारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतने लंबे समय तक दूर रहता रहा। अप्यवध्या यथास्मान स्वेद कृतज्ञा विषडया नून भूतानी भगवान नक्तिवीर्नाक्तचर। 42। शायद तुम सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ और इसलिए मुझे घृणा से देखती हो। अंततोगत्वा सारे जीवों को पास लाने वाला और फिर उन्हें विलग करने वाला तो भगवान ही है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती गोपियों के भावों को इस प्रकार उद्घाटित करते हैं, हम तुम जैसी नहीं है, जिसने दिन रात हमारा स्मरण करते हुए अपना मन तोड़ दिया और वे छो के शौक में सारे इंद्रिय भोगों का परित्याग कर दिया हो। प्रत्युत हमने तुम्हारी अंश भर भी याद नहीं की। वास्तव में
हम तो तुम्हारे बिना परम प्रसन्न रही हैं। इसके उत्तर में कृष्ण यहाँ पूछते हैं कि क्या वे सब उनकी अकृतज्ञता से नाराज हैं। वायोर्यधा घनानीक तृणंतुल रजांसी चार संयोज्याक्षिप्ते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत। 43। जिस तरह वायु बादलों के समूहों, घास की पत्तियों, रुई के फाहों तथा धूल के कणों को पुनः बिखेर देने के लिए यहीं पास पास लाती है, उसी तरह स्रष्टा अपने द्वारा सृजित जीवों के साथ व्यवहार करता है। मयि भक्त्या हि भूतानामृतत्वाय कल्पते दिच्छया यदासीन मत स्नेहो भवती नामदापन। 44। कोई भी जीव मेरी भक्ति करके शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए सुयोग्य बन जाता है, किंतु तुम लोगों ने अपने सौभाग्य से मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेमय प्रवृत्ति विकसित कर ली है, जिसके द्वारा तुम सबों ने मुझे पा लिया है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तब गोपियों ने उत्तर दिया, हे वक्ताओं में सर्वाधिक चतुर, तुम जिस परमेश्वर को दोष दे रहे हो वह साक्षात तुम ही हो। विश्व का हर प्राणी इसे जानता है, तो भला हम इस तथ्य से अनजान क्यों बनी रहती। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, यदि यह सच है तो मैं ईश्वर हो सकता हूँ, किंतु तो भी मैं तुम्हारे प्रेम व्यापार से जीत लिया गया हा। एक हन ही सर्वभूतानाम अदेरंतो पांच तरवन बहे भौतिकाना यथा खन अनवार भूर्वायु ज्योतिरड्रना। 40। हे स्त्रियों, मैं सारे जीवों का आदि तथा अंत हूँ और मैं उनके भीतर तथा बाहर उसी तरह विद्यमान हूँ जिस तरह आकाश, जल, पृथ्वी, वायु तथा अग्नि समस्त भौतिक वस्तुओं के आदि एवं अंत हैं और उनके भीतर बाहर विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह कहना चाहते हैं, यदि तुम जानती हो कि मैं भगवान हूँ तो मेरे विछोह से तुम्हें कष्ट उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तुम्हारा दुख तुम्हारे विवेक के अभाव के कारण हुआ होगा, अतएव मुझसे यह शिक्षा लो जिससे तुम्हारा अज्ञान जाता रहेगा। किंतु सच तो यह है कि तुम गोपियां पिछले जन्म में योगेश्वर थीं, अतएव तुम पहले से ही ज्ञान योग को जानती रही होगी। यही नहीं, मैं तुम्हें चाहे इसके बारे में सीधे शिक्षा दूं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यथा उद्धव द्वारा, तो इससे वांछित फल प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान योग उन लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला है जो भगवान के शुद्ध प्रेम में पूरी तरह लीन रहते हैं एवं भूतानि भूतानि भूते स्वात्मात्मना ततः उभयन्मयथ परे पश्यता भात्मक्षरे। 46। इस तरह समस्त उत्पन्न की गई वस्तुएं सृष्टि के मूलभूत तत्वों के भीतर निवास करती हैं और अपने असली स्वरूप में बनी रहती हैं, किंतु आत्मा सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। तुम्हें इन दोनों ही को, भौतिक सृष्टि तथा आत्मा को, मुझ अक्षर ब्रह्म के भीतर प्रकट देखना चाहिए। तात्पर्य: मनुष्य को इस जगत की भौतिक वस्तुओं, इनमें निहित मूलभूत तत्वों, अनेक आत्माओं तथा एक परमात्मा के बीच पाए जाने वाले संबंध को भली भांति समझना चाहिए। भौतिक भोग की विविध वस्तुएं यथा बर्तन, नदियां एवं पर्वत, मूलभूत भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि से बनी है। ये तत्व भौतिक वस्तुओं में हेतु रूप में व्यापक रहते हैं, जबकि आत्माएं उनके भोक्ता के विशेष रूप में स्वात्मना उनके भीतर व्याप्त रहती हैं। अंततः ये सारे भौतिक तत्व, उनसे बने पदार्थ तथा सारे जीव अविनाशी संपूर्ण परमात्मा कृष्ण के भीतर प्रकट होते हैं और उन्हीं में व्याप्त रहते हैं। इन तथ्यों की अनुभूति वाले ज्ञानी को किसी भी स्थिति में भगवान से बिछोह का अनुभव नहीं चाहिए करना चाहिए। लेकिन ब्रज की गोपियां कृष्ण भावनामृत में सामान्य ज्ञानियों से अधिक उन्नत हैं। मानव रूप सर्व आकर्षक बाल बाल के रूप में कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया ने भगवान के सर्वव्यापक होने जैसे उनके सारे तेजस्वी पहलुओं के ज्ञान को आच्छादित कर विछोह दिया। इस तरह उनके विछोह से उत्पन्न प्रेम में गोपियां गहन प्रेम का आनंद पा सकीं। कृष्ण विनोदवश उनमें आध्यात्मिक विवेक का अभाव बलाते हैं। श्री शुक उवाच अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरणध्वस्त जीव कोशास्तमध्यगन। 47। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा दिए जाने पर गोपियां मिथ्या अहंकार के समस्त कल्लुषों से मुक्त होगी, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थीं। वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकीं। तात्पर्य: लीली पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भेदाभेद दर्शन के विषय में श्री कृष्ण द्वारा शिक्षा दिए जाने पर गोपियां सदैव कृष्ण भावनामूत में रहती रहीं और इस तरह वे भौतिक दूषण से मुक्त होगी। उस जीवात्मा की चेतना जीवकोश कहलाती है, जो मिथ्या रूप से स्वयं को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है। जीवकोश का अर्थ है मिथ्या अहंकार द्वारा बंधन। केवल गोपियां ही नहीं अपितु कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करता है तुरंत जीवकोश के बंधन से मुक्त हो जाता है।
कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित व्यक्ति सदैव ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण सेवा में करने लगता है और क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण से विलग नहीं होता। आहुश्चते नलिनाभ पदारविंदन योगेश्वर विचिन्त्यम गाधबोधे संसार कूपत्रोत्तरणावलपम भवंगे हंजुष घाम्पि मनस्य उद्यात सदा नय। 48। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाभ प्रभु, आपके चरण कमल उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है जो भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं। आपके चरणों की पूजा तथा ध्यान बड़े बड़े योगी तथा प्रकांड दार्शनिक करते हैं। हमारी यही इच्छा है कि ये चरण कमल हमारे हृदयों के भीतर उदित हों। यद्यपि हम सभी गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने वाली सामान्य प्राणी मात्र हैं। तात्पर्य: इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 1.81 में आए श्लोक के अंग्रेजी पाठ के अनुसार हैं। गोपियां जिस ईर्ष्या की मुद्रा में ये आदरपूर्ण वाक्य छलपूर्वक कहती हैं, उसका उद्घाटन करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उनके कथन को इस प्रकार देते हैं। हे प्रभु, हे प्रत्यक्ष परमात्मा, हे ज्ञानोपदेशकों के मुकुट मणि, घर, संपत्ति तथा परिवार के प्रति हमारी अत्यधिक अनुरक्ति से आप भली भांति अवगत हैं। इसीलिए आपने हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए पहले उद्धव को भेजा था और अब वही कार्य स्वयं किया है। इस तरह आपने हमारे हृदय की मलिनता दूर कर दी है। फलस्वरूप हम अपने प्रति आपके शुद्ध प्रेम को समझती हैं, जो हमारे मोक्ष के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी ग्वालिने हैं। भला यह ज्ञान हमारे हृदयों में किस तरह स्थिर बना रह सकता है? हम आपके उन चरणों का स्थायी रूप से ध्यान भी नहीं कर पाती, जो ब्रह्मा जैसे महात्माओं के लिए आपके साक्षात्कार के लक्ष्य हैं। आप हम पर कृपालु हों और ऐसा करें कि हम आप में अपने को किंचित मात्र एकाग्र कर सकें। हम अब भी अपने कर्म फल भोग रही हैं, अतएव हम आपका ध्यान कैसे कर सकती हैं, जो महान योगियों के भी लक्ष्य है? ऐसे योगी अपार बुद्धिमान होते हैं, किंतु हम तो दुर्बल मन वाली स्त्रियां हैं। आप कुछ ऐसा करें जिससे भौतिक जीवन के इस गहरे कृप से हम उबर सकें। शुद्ध भक्तों को न तो भौतिक उत्थान की, न ही आध्यात्मिक मोक्ष को कभी इच्छा रहती है, और यदि भगवान उन्हें ऐसे वर प्रदान करते हैं तो भक्तगण प्राय उन्हें अंगीकार करने से मना कर देते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 20 नवंबर 1934 कहा है, न किड्वित साधवो धिये भक्त ही कानिनो मम वाजछन्त्यपि गया दत्ते कैकल्यम पुनर्भवम। चूंकि मेरे भक्तों में संत स्वभाव तथा गंभीर बुद्धि रहती है, अतएव वे पूर्णतया मुझ में आत्मसमर्पण कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। दरअसल यदि मैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति भी प्रदान करूं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए यह उचित ही है कि जब कृष्ण उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो वे किलित ईर्ष्यापूर्ण क्रोध से उत्तर देती हैं। इस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में गोपियां जो वचन कहती हैं उसकी व्याख्या इस प्रकार को जा सकती है, हे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य, हम इस दार्शनिक ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से झुलस रही हैं। हम तो चकोर हैं जो आपके सुंदर मुखमंडल से निकलती हुई ज्योत्सना पर निर्भर करती हैं। कृपया हमारे साथ वृंदावन वापस चलें और हमें पुनः जीवन दान दें। और यदि कृष्ण यह कहें कि द्वारका चलो, वहां हम मिलकर आनंद लूटेंगे, तो वे उत्तर देंगी कि श्री वृंदावन उनका घर है और वे उससे इतनी अनुरक्त हैं कि अन्यत्र कहीं निवास नहीं कर सकती, केवल वहीं पर। गोपियों का अभिप्राय है, कृष्ण अपनी पाग में मोरपंख खोंस कर तथा अपनी वांछी के मोहक संगीत से उन्हें आकृष्ट कर सकेंगे। यदि वे वृंदावन में फिर से प्रकट हों तभी गोपियां बच सकती हैं, किसी प्रकार के ध्यान या आत्मा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृंदावनवासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट नामक 82वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।